वक्त कब क्या रंग दिखाए ये हम नहीं जानते, वरना जिन राम को एक रात में राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास न मिलता। लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके चरित्र से अच्छी आदतों को ग्रहण नहीं करते हैं। आज हम रामायण की कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। रामचंद्र जी ने अपना जीवन ऐसा बनाया जिससे लोग उनसे कुछ सीख सकें। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानी को, हर एक कठिनाई को हंसकर स्वीकार किया और अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया, जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों को तो हम भरपूर एंजॉय करते हैं, पर मुश्किल की घड़ी में अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर जरूर आता है, लेकिन कभी कभी हम उन सीख को समझ पाने में सक्षम नहीं होते हैं। हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं या उसमें उभर नहीं पाते हैं जिसने हमें दुख दिया है। हर इंसान को अपने जीवन में आए अच्छे या बुरे वक्त को सदैव याद रखना चाहिए। रामायण से पता चलता है, दुख से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। दुख व्यक्ति को या फिर दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, और अगर साहस खत्म हो गया दोस्तों, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने आज में जीना चाहिए, ना भूत की चिंता और ना ही भविष्य की चिंता हमें करनी चाहिए। रामचंद्र जी के अनुसार किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। फर्स्ट है उसमें से उदास और दुखी न होना। हमें कभी भी उदास नहीं होना है और न ही किसी भी बात का हमें शोक करना है। दूसरा उन्होंने बताया, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता रखना, यानी हमारा क्या कर्तव्य है उसकी क्षमता हमेशा रखना है। क्योंकि जब उनका अभिषेक होने वाला था, दूसरे ही दिन उनको वनवास दिया गया। फूलों के आसन पर बैठने की जगह उन्हें कांटों की सैया मिल गई, लेकिन फिर भी अपने पिता के वचन का मान रखते हुए उन्होंने वनवास को सहर्ष स्वीकारा और अपना कर्तव्य पालन की क्षमता रखी। कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, चाहे अचानक से वन गमन की बात हो या फिर वन में अचानक से सीता माता का हरण या फिर उनके भाई का मूर्छित हो जाना, उन्होंने कभी भी मुसीबतों से भागे नहीं, मुसीबतों का डट कर सामना किया। प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। मतलब प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रसन्नता जीवन में लगातार बनी रहे या फिर दुख जीवन में लगातार बने रहें। दुखों से हारकर जीवन अंत कर देने में कोई भलाई नहीं होती है, और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा और मीठा बोलता हो, हर समय अपने भाषा पर ध्यान रखता हो, किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का प्रयोग न करता हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता हो है। हम सभी भली भांति परिचित हैं कि भगवान रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु जिस तरह से उन्होंने इस संसार में अवतरित होकर हर प्रकार के दुखों का सामना किया, दुख झेले और समाज में जिस प्रकार का आदर्श स्थापित किया, अगर वो भगवान ना भी होते तो भी आज पूजनीय होते, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ही रहे हैं। यह शाश्वत सत्य है कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, किंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में होता है। बोले गए शब्द ऐसी चीज है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इसीलिए हमेशा बातों को ध्यान पूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। भगवान राम को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे, अनुशासन एवं मर्यादा में रहकर उन्होंने सुखी जीवन जीने का संदेश दिया। अब मैं आपके सामने स्वरचित
एक कविता बताने जा रही हूँ जो कि रामचंद्र जी को समर्पित है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने और अपने जीवन में अमल करें। एक रात में बदल गई सुखमयी जीवन की कहानी, पितृवचन की बात थी, जरूरी थी निभानी। उन आदर्शों को आज भी करते हैं याद हम, भगवान के जीवन में भी कहाँ थे दुख कम। महल का आशियाना था, फूलों की थी सैया, दशरथ नंद किशोर थे, कौशल्या जिनकी मैया। किसी को भी न ज्ञात था कि कल क्या होगा, होने वाले राजा को अब वनवास जाना होगा। पितुवचन जब रख सी किसी का न चला फिर जोर, राम लखन सीता सहित चले फिर वन की ओर। धैर्य जिनका आभूषण था, थी चेहरे पर दिव्य चमक, कितने भी दुख आ गए किंतु धर्म से कभी न गए भटक। अहंकारी रावण को मारकर दिया यही संदेश, सोने का आशियाना निरर्थक है, देश हो या विदेश। धर्म ही हो कर्म हमारा, नैतिक और आदर्श हो सीमा, मानव रूप में अवतरित हुए यही ज्ञान हमें दीना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।